टुनटुनी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं पिता बन चुका हूँ। देखना, मैं बहुत अच्छा पिता बन के दिखाऊंगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कालू जी। आप बहुत अच्छे पिता बनेंगे। अच्छा टुनटुनी, बहुत देर हो गई है, मैं काम पर जाता हूँ और ये खुशखबरी बाकी सबको भी बताता हूँ। कालू, आजकल तुम बहुत देर करने लगे हो। ऐसा आखिर कब तक चलेगा? मैं अकेला ग्राहकों को नहीं संभाल पाता। मालिक, अब से ऐसा नहीं होगा। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। टुनटुनी माँ बन चुकी है और मैं एक पिता। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो कालू। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि तुम बच्चों को आखिर संभालोगे कैसे? तुम्हारी स्थिति तो बहुत ही खराब है। साथ ही ठंड का मौसम भी शुरू होने वाला है। तुम इतनी ठंड में बच्चों को क्या खुले आसमान में रखोगे? टुनटुनी, ठंड का मौसम शुरू होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक किराए का मकान ले लेता हूँ। ठंड तो होने वाली है, लेकिन आप किराया कैसे दे पाओगे? मकान तो बहुत महंगे होते हैं। कुछ ही दिनों में ठंड का मौसम शुरू हो गया था। टुनटुनी के बच्चे भी अंडे से बाहर बस निकलने वाले थे। कालू जी, ठंड का मौसम शुरू हो गया है और बच्चे भी बाहर निकलने वाले हैं। मौसम की जानकारी देने वाले पंछी बता रहे थे कि इस बार ठंड बहुत बढ़ने वाली है। हमें मकान लेना पड़ेगा। आप कोई सस्ता सा घर देखिए जिसका किराया बहुत कम हो, ताकि हमें ज्यादा बोझ ना हो। तुम चिंता मत करो टुनटुनी, मैं लाला से बात करता हूँ। उसके पास बहुत सारे मकान है, वो मुझे सस्ता मकान दे देगा। मालिक, ठंड का मौसम बढ़ने वाला है। बच्चे बस अंडे से बाहर निकलने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनके लिए किराए का सस्ता सा मकान ले लूँ। आप मुझे कोई सस्ता सा मकान दे सकते हैं क्या? हा 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 हा। मकान तो मैं तुम्हें दे दूंगा, और सस्ता भी। पर मेरे मकान 500 से शुरू होते हैं, पर मैं तुम्हारे लिए 400 भी लगा दूंगा। 400? 400 तो बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी मुझे मकान चाहिए ताकि मेरे बच्चों को दिक्कत ना आए। कालू और टुनटुनी लाला के मकान देखने जाते हैं। मकान बहुत अच्छा था। सोच लो कालू, ये मकान मैं तुम्हें 400 का दूंगा, उससे कम नहीं लगेगा। लाला जी, घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम पे दया करें। हम बहुत गरीब पंछी हैं, हम इतना किराया कैसे दे पाएंगे? पर टुनटुनी, मैंने ये किराया कम करके ही बताया है। मैं सभी को 500 में देता हूँ, पर तुम दोनों को 400 में दे रहा हूँ। लाला जी, आप चिंता मत करें, मैं आपको हर महीने का 400 रुपये दे दिया करूँगा। बस आप मुझे ये मकान दे दीजिए। टुनटुनी, ये मकान देखो कितना सुंदर है ना। यहाँ ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। यहाँ हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पल जाएंगे। घर तो बहुत अच्छा है कालू जी, लेकिन मुझे चिंता खा रही है कि हम पैसे कैसे दे पाएंगे। माँ, हमें बहुत तेज की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, ये लो, भोजन कर लो और जल्दी से सो जाओ। माँ, भोजन तो बहुत अच्छा था, अब लेकिन हमें नींद भी आ रही है, ठंड भी लग रही है, कुछ ओढ़ने को दो ना। मेरे बच्चों, मेरे पास कंबल नहीं है, आओ मैं तुम्हें अपने गोद में सुला लेती हूँ, फिर तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। सुबह हो जाती है। ठंड के कारण दोनों बच्चों को बुखार हो जाता है। कालू जी, दोनों बच्चों को बुखार हो गया है, जल्दी से इनके लिए कुछ दवा लेके आई। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, तुम दोनों बच्चों के पास रहो। मैं अभी लाला से पैसे मांग के लाता हूँ और दवा लेके आता हूँ। लाला जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरे बच्चों को बहुत तेज की बुखार आई है, उनके लिए दवा लेनी है। लाला बहुत कठोर दिल का था और कंजूस भी। वो कालू को पैसे देने के लिए मना कर देता है। कालू, एक तो तुम काम पे देर से आते हो, मकान का किराया भी नहीं देते, और उल्टा पैसे भी मांग रहे हो। मुझे तुम जैसे लोग नहीं चाहिए। मुझे तुम जैसे किराएदार नहीं चाहिए। और कालू, कल से काम पर भी मत आना। लाला जी, हम पे दया करें, हम बहुत गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे? और इन्हें काम पर से अगर आप निकाल देंगे तो हम खाएंगे
लाला जी, मुझे काम पे से मत निकालो। अब मैं हर दिन टाइम पे आया करूँगा। मैं अपने बच्चों और बीवी को लेकर कहाँ जाऊँगा? लाला उनकी बात को नहीं मानता है क्योंकि वो बहुत कठोर दिल का था। कुम्मू और उसकी बहन एक पेड़ के डाल पे से सारा कुछ देख रहे थे। मैं अब इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? भगवान मुझ पे दया करो। माँ तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। कुम्मू बेटा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ पानी लाने के लिए। कालू और कुम्मू बिटिया पानी भरने के लिए नदी पे जाते हैं। वहीं उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटा, अगर तुम्हारा हो गया है तो मुझे भी एक बाल्टी पानी दे दो ना। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। अगर आप कहे तो ये भरा बाल्टी मैं आपके घर तक पहुँचा देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। मैं बूढ़ी हो गई हूँ और ये खेत की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं ये खेत नहीं संभाल पाती हूँ अब। माँ जी, अगर आप चाहे तो मैं आपका खेत पे काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी काम की तलाश है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगी। लेकिन हाँ, जितना अनाज होगा उसका आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दिया करूंगी। अब कालू और टुनटुनी खेत पे काम करने लगते हैं। वे दोनों बहुत मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत के बाद उन्हें बहुत अच्छी फसल भी होती है। जैसा कि तय हुआ था, बूढ़ी माँ जी फसल में से आधा अनाज कालू को दे देती है। कालू वह अनाज लाला के पास बेच देता है। उसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। अब कालू और टुनटुनी अपने लिए एक पक्का मकान भी बना लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।